पीएम मोदी ने आधी रात बुलाई सीसीएस की मीटिंग। जयशंकर ने दिया अपडेट, डोभाल ने बनाया प्लान। भारत चलाएगा ऑपरेशन सिंधु पार्ट 2। मोदी ने मिलाया नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति को फोन। ट्रंप ने रोका शहबाज के लोगों का वीजा। कुवैत में गिरा अमेरिकी जेट। 3 देशों पर टूट पड़ा ईरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 12 घंटे में 3 ऐसे फैसले लिए जिसने सबको चौंका दिया। पहला फैसला था आधी रात को सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाने का। दूसरा फैसला था इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल करने का। और तीसरा फैसला था यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत करने का। इन दोनों दिग्गजों से पीएम मोदी की क्या बातचीत हुई, ये बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि आधी रात की मीटिंग में क्या हुआ। भारत चलाएगा ऑपरेशन सिंधु पार्ट 2। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 2 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद रात करीब 9:30 बजे सीसीएस की मीटिंग हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, जनरल अनिल चौहान, विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में पश्चिम एशिया यानी इजराइल, ईरान, यूएई, सऊदी और कुवैत समेत कई देशों की मौजूदा स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले असर पर चर्चा हुई। वहां फंसे करीब 90 लाख भारतीयों को वापस कैसे लाया जाए, जंग कितनी लंबी चल सकती है, इन सब बातों पर मंथन हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन का भी प्लान बना। जून 2025 में ईरान में अमेरिका ने अटैक किया था। तब भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाकर ईरान में फंसे लोगों की आर्मेनिया के रास्ते वतन वापसी करवाई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा इस पर काम भी शुरू कर दिया है। वो सबसे पहले यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं और ये जानकारी देते हैं, मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। यूएई पर हमले की कड़ी निंदा की। वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का सम्मान करते हैं। ईरान के हमले में अब तक 3 की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं, जिसमें एक भारतीय भी हैं। ऐसे वक्त में जंग अगर लंबी चली तो उन्हें वहां से निकाला जाना बेहद जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू से फोन पर बातचीत करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखते हैं, मैंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। हाल के घटनाक्रमों को लेकर भारत की चिंताएं बताई और कहा कि आम लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारत ने एक बार फिर जल्द से जल्द लड़ाई रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यानी एक बात तो साफ है कि भारत अभी ईरान को लेकर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं है। उधर अमेरिकी हमले के बाद ईरान 3 देशों पर बुरी तरह टूट पड़ा है। दावा किया जा रहा है कुवैत में अमेरिकी जेट क्रैश हो गया है, जबकि जॉर्डन और बहरीन में भी ईरान लगातार मिसाइलें बरसा रहा है, जिसका असर सीधे सीधे 9 देशों पर पड़ रहा है। खामेनेई की मौत के बाद दुनिया भर के मुसलमान 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। एक तरफ यूएई में इसका जश्न मन रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सड़कों पर उतरकर लोग मातम मना रहे हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद और लाहौर तक सड़कें लाल हो चुकी हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने पाकिस्तानियों की वीजा सर्विस पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहां रहने वाले अमेरिकियों को बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। एक तरफ सड़कों पर खामेनेई के समर्थक प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर अफगानिस्तान के लड़ाके हैं, जिन्होंने उस नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तहस नहस किया था। और किसी तरह पाकिस्तान उसे रिपेयर कर दोबारा खड़ा करने के मूड में था, पर उसका सीमेंट सूख पाता उससे पहले ही अफगानिस्तान के लड़ाके उस पर बरस पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।